गांधी जी के जो भी आंदोलन है, गांधीवादी आंदोलन जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं, वो इसी सत्याग्रह के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें दो शब्द हैं, जैसे आप देखिए, सत्य और प्लस आग्रह, यानी सत्य के प्रति आग्रह, दो शब्द हैं। ये जो गांधीवादी आंदोलन का आधार है, सत्याग्रह दर्शन है, ये गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही इसका विकास कर लिया। साउथ अफ्रीका में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग कर लिया था। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर गांधी जी के ऊपर भी किसी एक अन्य दार्शनिक का प्रभाव है, उसको भी थोड़ा समझना है। गांधी जी के जो भी विचार हैं, उस पर अन्य दार्शनिकों का प्रभाव है, अन्य धार्मिक पुस्तकों का प्रभाव है। अलग से क्लास होती है गांधी जी पर, गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों पर जो प्रभाव है अन्य दार्शनिकों का, विचारकों का, उसको विस्तार से अलग से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर जो भी बात करेंगे वो असहयोग को लेकर के करेंगे, सत्याग्रह को लेकर करेंगे। सत्याग्रह का जो सिद्धांत है, गांधी जी जिससे प्रभावित है उसका नाम है, नाम लिख लीजिए, हेनरी थोरो, हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो, इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है सिविल, नाम लिख लीजिए, सिविल डिसओबीडियंस, नागरिक अवज्ञा, नागरिक अवज्ञा, इस पुस्तक का नाम लिख लीजिए। गांधी जी का जो सत्याग्रह सिद्धांत है, इसी सिविल डिसओबीडियंस से प्रभावित है। इसमें थोरो ने श्रम पर बहुत बल दिया है, श्रम के महत्व को समझाया है, और उन्होंने कहा कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें श्रम के आधार पर समान सहभागिता हो। पूरी व्यवस्था में श्रम का क्या महत्व है, गांधी जी ने यहाँ इसको समझा, और आपने देखा आगे गांधी जी ने नागरिक अवज्ञा के रूप में, नाम से भी, सविनय अवज्ञा के नाम से भी एक आंदोलन शुरू किया था। अब ये जो सत्याग्रह का सिद्धांत है, इसका डेवलपमेंट तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही कर लिया था, लेकिन जब वो भारत आते हैं तो भारतीय धर्म पुस्तकों का भी अध्ययन करते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अन्य धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन करते हैं। वो ईसाई धर्म, सभी धर्मों के संपर्क में आते हैं और उसका प्रभाव पड़ता है। तो भारत में जब वो आते हैं तो सत्याग्रह का सिद्धांत उन्होंने और ज़्यादा इसकी व्याख्या की, और ज़्यादा इसको विस्तार दिया, और ज़्यादा इसको मॉडिफाई किया, परिष्कृत किया, और इसमें एक शब्द और जोड़ा, सत्य के साथ साथ एक शब्द और जोड़ा, और वो है अहिंसा। बौद्ध जैन धर्म का जो अहिंसा का सिद्धांत है, गांधी जी उससे प्रभावित होते हैं। गीता का अध्ययन किया है, बौद्ध जैन धर्म का अध्ययन किया है, तो वहाँ जो सत्य का सिद्धांत है, वहाँ जो अहिंसा का सिद्धांत है, वहाँ जो अपरिग्रह का सिद्धांत है, इन बातों का भी गांधी जी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो गांधी जी ने सत्य के साथ साथ अहिंसा को जोड़ा। अब हम लोग ये समझेंगे ये सत्य है क्या, इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसको पाएंगे कैसे, ये भी समझने का प्रयास करेंगे, और उसी के बाद हम लोग असहयोग पर आएंगे। तो सत्य जो है, गांधी जी का कहना है, यदि आप निष्पक्ष भाव से, बिना किसी स्वार्थ के चिंतन करते हैं, और आपको कोई विचार, कोई सिद्धांत, कोई नियम, कोई कानून, कोई सत्ता ऐसा लगता है कि वह ठीक नहीं है, तर्क की कसौटी पर ठीक नहीं उतर रहा है, सत्य नहीं है, तो आप उसका डट कर विरोध करें, और जो सत्य है उसके लिए आप दृढ़तापूर्वक आग्रह करें, सत्य के प्रति आग्रह करें। तो गांधी जी ने कहा कि जो आपको तार्किक लगता है, जो आपको न्यायपूर्ण लगता है, जो आपको निष्पक्ष लगता है, जो आपको मानवीय लगता है, उसके प्रति आपको आग्रह करना है। गांधी जी आध्यात्मवादी थे, यानी आत्मा परमात्मा की बात करने वालों को सामान्य रूप से हम अध्यात्मवादी कहते हैं। उन्होंने कहा
जो आपकी आत्मिक अनुभूति है वही सत्य है, जो आपकी आत्मा स्वीकार कर रही है वही सत्य है। अगर आपको लगता है कि आपकी आत्मिक अनुभूति ये है तो आपको वही मानना चाहिए, उसके लिए आपको आग्रह करना है। और ये जो आग्रह है उसका जो दृढ़तापूर्वक समर्थन है वो अहिंसात्मक तरीके से करना है, नैतिक तरीके से करना है। इसीलिए गांधी जी ने सत्य के साथ साथ अहिंसा को भी जोड़ दिया। कोई सत्याग्रही अपने मार्ग से भटकने ना पाए, इसलिए सत्य और अहिंसा का उन्होंने बिल्कुल दोनों को एक साथ जोड़ा, अलग अलग नहीं किया। बाद में जैसे आप पहले अध्ययन करेंगे, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह एक प्रकार का पैसिव रेजिस्टेंस माना जाता था, निष्क्रिय प्रतिरोध माना जाता था। और ये सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग से समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर गांधी जी ने उसको डेवलप करके, उसको विस्तृत करके, उसको विस्तार दे करके उसमें अहिंसा को जोड़ा है। गांधी जी सत्य पर बहुत बल देते हैं और वो सत्य को कहते हैं ईश्वर के समान है। ये उनके लिए बहुत पवित्र सत्ता है, आत्मिक अनुभूति है, आत्मा की अनुभूति है। और ये जो आत्मिक अनुभूति है वो ईश्वर के समान है, इसीलिए उन्होंने सत्य पर बहुत बल दिया है। इस सत्य को पाने का जो रास्ता है वो अहिंसा है। इस सत्य को पाने का, ईश्वर को पाने का जो रास्ता है वो है अहिंसा। इसीलिए गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत में तो दो बातें आपने देखी, एक तो सत्य देखा और एक आपने अहिंसा देखा। सत्य क्या है? ईश्वर के समान है, ये लक्ष्य है, इसको आप साध्य कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और इसको जो पाने का रास्ता है, जो जिस साधन से हम अपने लक्ष्य को पाएंगे, जिस साधन से हम ईश्वर को पाएंगे, सत्य को पाएंगे, न्यायपूर्ण बातों को हम पाएंगे, वो अहिंसा है। तो ये साधन है, वो रास्ता है, वो साधन है जिससे हम सत्य को प्राप्त करेंगे। गांधी जी के सत्याग्रह के दर्शन में सत्य पर जितना बल है उससे कहीं ज्यादा अहिंसा पर बल है। गांधी जी ने कहा कि वह सत्य हमें स्वीकार्य नहीं है जो हिंसा के माध्यम से प्राप्त हुई है। इसीलिए आप असहयोग आंदोलन में आपने देखा कि जैसे ही हिंसा का प्रयोग हुआ है, गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, उपवास के लिए बैठ जाते हैं, उपवास पर आ जाते हैं और बाद में बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। तो उनका कहना है कि सत्य तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन ये हम कैसे प्राप्त करेंगे? ये हम हिंसा से नहीं अपितु अहिंसा से प्राप्त करेंगे। जितना पवित्र हमारे लिए सत्य है उतना ही हमारे लिए अहिंसा है। इस सत्य की प्राप्ति हम नैतिक तरीके से ही करेंगे। यानी गांधी जी को अनैतिक मार्ग से, अनैतिक रास्तों से सत्य का मिलना स्वीकार्य नहीं था। तो असहयोग के दर्शन को समझने से पहले थोड़ा सा ये आपको समझना था कि जो भी ये सत्याग्रह के सिद्धांत पर हमारे आंदोलन है, चाहे वो गांधी के आरंभिक आंदोलन हो, चंपारण हो, अहमदाबाद आंदोलन हो, खेड़ा आंदोलन हो, या स्थापित जन आंदोलन जो असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा है, या भारत छोड़ो आंदोलन है, उस सत्याग्रह के सिद्धांत पर आधारित है। अब हमारे पास दो शब्द और होते हैं। एक शब्द तो आप अध्ययन करते हैं असहयोग का, नॉन कोऑपरेशन का, और दूसरा है वो सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा सिविल डिसओबीडियंस। अभी आपने देखा, इस पुस्तक की भी हमने चर्चा किया था थोरो की। तो ये जो दो शब्द हैं, गांधी जी का जो असहयोग की भावना है, सविनय अवज्ञा की भावना है, वो वास्तव में सत्याग्रह का जो दर्शन है उसी का एक बाई प्रोडक्ट है।